नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1985 से अब तक जमीन का रजिस्ट्री करवाया था और जो है उसका म्यूटेशन नहीं करा चुका हूं, तो अभी क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों उसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये तो निश्चित जाहिर सी बात है, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, देखेंगे अच्छी तरीके से और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। तो दोस्तों 1985 का ईस्वी था, आपने रजिस्ट्री करवाया ज़मीन का। ठीक है, और उस ज़मीन के रजिस्ट्री पेपर को आपके पूर्वज दादा परदादा जो भी हो, ठीक है, उसको कहीं रख दिए, भूलवश रख दिए, या फिर मान लीजिए उनको म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज का मतलब जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी परिस्थिति हो सकती है और उसके बावजूद क्या हुआ उसके बाद कि म्यूटेशन नहीं करा पाए, यानी कि दाखिल खारिज नहीं करा पाए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपके पास केवाला है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास केवाला भी है और आप उस जमीन पर दखल कब्जा भी दिए हुए हैं। ठीक है, बहुतों के साथ तो ऐसा भी होता है कि कब्जा भी नहीं है, दखल कब्जा भी नहीं है, सिर्फ उनके पास केवाला है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब समस्या सॉल्व होने वाली रहती है तो ही हो पाता है, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि आपके पूर्वज ने जो ज़मीन लिखाया, रजिस्ट्री पेपर आपके पास है, उस ज़मीन पर आप दखल कब्जा भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके पास है। पहला कि ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर यानी कि केवाला आपके पास है। ठीक है, पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा जो होना चाहिए वो आपके पास नहीं है, लेकिन तीसरा है, तो दो पॉइंट है आपके पास। तो तीसरा पॉइंट यानी कि जो आपका दो पॉइंट है उसमें से पहला है और तीसरा है। ठीक है, तो दो पॉइंट तीसरा जो है आपका नंबर 3 का, वो है कि आप दखल कब्जा दिए हुए हैं। ठीक है, दखल कब्जा दिए हुए हैं, तो नंबर 1 नंबर 3 आपके पास पॉइंट है। नंबर पॉइंट 2 जो है वो आपके पास नहीं है, यानी कि दाखिल खारिज म्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि किसी भी ज़मीन का अगर हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। ठीक है, तो वो दूसरा पॉइंट रहता है कि म्यूटेशन करा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आती है दखल कब्जा की बात। ठीक है, तो आपके पास जो है पहला पॉइंट ज़मीन का कागजात है यानी कि रजिस्ट्री पेपर है, केवाला है, और तीसरा पॉइंट कि आपका उस पर दखल कब्जा है, आप उस पर रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं, लेकिन आपका दखल कब्जा उस पर है। अब बात आती है कि आपका जो है म्यूटेशन नहीं हो रखा है, दाखिल खारिज नहीं हो रखा है, तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम आपको उस केवाला के डिटेल्स को देखें। ठीक है, और सही से जांचें कि जो कागजात मेरे पास है क्या उस जमीन पर हम हैं। सबसे पहले इसकी सत्यता की जांच कर लें। ठीक है, आपके पास जो केवाला है और उसी जमीन पर आप हैं, अगर आपको डाउट हो या समझ में ना आवे तो आप किन्हीं अमीन की मदद ले सकते हैं और जान सकते हैं कि जो कागजात मेरे पास है क्या उस कागजात के अनुसार हम अपने जगह पर हैं, दखल कब्जा में हैं या अलग जगह पर हैं। ठीक है, तो आप जब कन्फर्म हो जाते हैं कि आपके केवाला के अनुसार आप उस ज़मीन पर हैं 100%। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपके पास है। तीसरा पॉइंट दाखिल खारिज, तो दाखिल खारिज के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। ठीक है,
क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट जो है जो तहसीलदार है यानी हल्का कर्मचारी जिसे राजस्व कर्मचारी कहते हैं, वो डायरेक्ट जो है दाखिल खारिज नहीं करेंगे, दाखिल खारिज करने से इनकार कर देंगे। ठीक है, तो अब करें तो क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिसके जमाबंदी से आपको जो रजिस्ट्री पेपर लिखा गया है उसका जमाबंदी कायम है या नहीं, पहले इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, और उस राजस्व कर्मचारी के पास आप जाएं जिस मौजा की ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पर जाएं और देखें कि उनका जमाबंदी कायम है या नहीं। हो सकता है उतने दिनों में आपको रजिस्ट्री किया और फिर उसके बाद किसी और को रजिस्ट्री कर दिया हो और उनका म्यूटेशन करा दिया हो। तो ऐसी परिस्थिति में कागजी रूप से ठोस वो व्यक्ति हो जाएंगे और आप कागजी रूप से ठोस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस परिस्थिति को देखने के लिए सबसे पहले जो है राजस्व कर्मचारी के पास जाकर उनका जो है जमाबंदी कायम है या नहीं है उसको आपको देखना है। ठीक है, और जमाबंदी कायम है तो उसमें जो ज़मीन आपको लिखा गया है उतना ज़मीन है या नहीं उसको भी देखना है। जब ये कन्फर्म हो जाए कि वो किन्हीं और व्यक्ति को नहीं बेचे हैं, आपको जो बेचे हैं जितना ज़मीन है उनका जमाबंदी कायम है, ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके तरफ से कोई आपत्ति कोई रुकावट नहीं है जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है, ठीक है, तब जाके जो है उनको आपत्ति ना हो इसके लिए उनका एक एफिडेविट भी बनवा कर देना पड़ेगा उनके तरफ से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो चुका है तो इसके लिए जो है शपथ पत्र बनाकर देना पड़ेगा प्रार्थना पत्र के साथ। जो भी आपका प्रार्थना पत्र होगा उसमें केवल आप संलग्न करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है उनका एक शपथ पत्र लगेगा ही लगेगा, यानी कि एफिडेविट लगेगा। ठीक है, और तब उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करेंगे राजस्व कर्मचारी। ठीक है, और उसकी जांच पड़ताल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी तो जो है हो सकता है आपको टाल बटोल भी करे, कुछ बहाने भी बनाएं, क्योंकि ज़्यादा दिन हो चुका है तो मन तो सबका बदल जाता है। ठीक है, तो हो सकता है वो बहाने भी बनाए, टाल बटोल भी करे, लेकिन आपको बने रहना है, किसी भी परिस्थिति में आपको बने रहना है तो ही आपका काम हो पाएगा। ठीक है, टाल बटोल करे कोई मतलब नहीं, हमको काम करना है तो करना है। ठीक है, इसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें या जैसे भी हो, लेकिन आपको अपना काम करवाना है, उनके पास दें, प्रार्थना पत्र के साथ सारा पेपर संलग्न करके दें, वे स्वीकार कर लेंगे तो स्वीकार करने के बाद जो है वेरिफिकेशन करने के बाद आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है कि आप दाखिल खारिज कर सकते हैं, आपका कितना ही क्यों ना पुराना पेपर हो, कागजात हो ज़मीन रजिस्ट्री का, लेकिन अगर उसका जमाबंदी कायम है, उनके जमाबंदी से किन्हीं और को नहीं लिखा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपका जमाबंदी कायम हो सकता है, यानी कि आपका दाखिल खारिज हो सकता है, आपका जमाबंदी कायम होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको लगान रसीद कट कर मिल जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से लगान रसीद आपको कट के मिल जाए, ठीक है, तो आप समझिए कि कागजी रूप से आप ठोस हो चुके हैं। ठीक है, और आपका दखल कब्जा भी है, तो आप पूरे तरीके से ठोस हो चुके हैं, फिर आपके प्रति कोई जो है कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कितना ही क्यों ना पुराना ज़मीन का कागजात हो, आप इस तरह से इस प्रक्रिया से कर सकते हैं, दाखिल खारिज करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।